वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ बीएम एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 लिस्ट्स विथ 1 सब्जेक्ट इन फेडरलिज्म। देखिए, मैं यहाँ चाहता तो लिख पाता 4 सब्जेक्ट्स। मेनली आपके यहाँ पर टोटल हम 4 सब्जेक्ट्स के बारे यानी 4 लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से 3 है आपके मेन लिस्ट। जो पहले के 3 हैं ये आप लोगों के लिए मेन है। क्या है सर? ये आप लोगों के लिए मेन है। और जो आपका 1 सब्जेक्ट बच जाता है, ये एक सब्जेक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया था, जो कि हम देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर फ्रॉम द चैप्टर फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म के सारे वीडियोस डल चुके हैं विद द प्लेलिस्ट इज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस नोट्स ऑफ दिस लेक्चर आर आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूनियन लिस्ट क्या होता है। यूनियन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जो कि नेशनल इंपोर्टेंस को रखता है, यानी पूरे यूनियन के, पूरे देश के इंपोर्टेंस यानी जरूरती चीजों को रखता है। ये एक ऐसा लिस्ट होता है जहां पर हमारे डिफेंस ऑफ द कंट्री यानी मिलिट्री चीजें रहती है, फॉरेन अफेयर्स जो कि फॉरेन से बातें होने वाली चीजें रहती है, बैंकिंग हमारे बैंक के बारे में रहती है, कम्युनिकेशन के बारे में रहता है, करेंसी यानी नोट्स के बारे में रहता है यानी पैसा छपाने के बारे में रहता है, और जो करेंसी इंडियन रुपीज बनाए जाते हैं वो यूनियन लिस्ट देखता है। यानी यूनियन लिस्ट को एक कब्जा होता है हमारे मिलिट्री के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर यानी जो फॉरेन से डील इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी होते हैं उनके ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी यूनियन लिस्ट का, यूनियन गवर्नमेंट का हाथ होता है, और कम्युनिकेशन के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं मीडियम यानी फोन हमारा कम्युनिकेशन मीडियम है, लैपटॉप, ये सारे चीजों को कम्युनिकेशन यानी टेक्नोलॉजी को ही पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। यूनियन लिस्ट के अंदर टेक्नोलॉजी भी आता है क्योंकि कम्युनिकेशन आता है, जैसे फोन, टैबलेट्स, और टेक्नोलॉजी को भी अगर आप बोला कि टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करे तो टेक्नोलॉजी को भी यूनियन गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे। करेंसी, पैसा कहां पर कितना दी जाएगी वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। यानी ये सारे चीजें ही यूनियन गवर्नमेंट एक साथ संभालती है। और इसके रिलेटेड यानी यूनियन लिस्ट के रिलेटेड जितने भी सारे लॉज होते हैं इसके रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे ही कौन देखभाल करता है? यूनियन गवर्नमेंट इसका देखभाल करता है। जो कि ये जो भी सारी चीजें मेंशन की गई है इस लिस्ट के अंदर और सारे सब्जेक्ट को रिलेटेड ध्यान रखने की बात और उसको आगे रहने की बात, उसको यहाँ से यहाँ करने की बात सारे ही यूनियन गवर्नमेंट संभालता है। एग्जाम्पल्स याद रखना है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट लिस्ट। सब्जेक्ट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जो कि इंपोर्टेंस रखता है स्टेट का, राज्य का क्या रखता है, इंपोर्टेंस रखता है, और एक लोकल इंपोर्टेंस भी रखता है। ठीक, जहां का अंदर आता है पुलिस। आपके अंदर देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक एक पुलिस स्टेशन। क्यों है? क्योंकि वो जो पुलिस वाला जो लिस्ट होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अगर पुलिस अगर यूनियन लिस्ट में आ जाता तो क्या होता कि सिर्फ यूनियन में एक ही जगह पुलिस रह जाता, यानी पुलिस जो स्टेशन होता है वो एक ही जगह रह जाता। इसीलिए पुलिस को देखिए यहां पर क्या लगा, स्टेट द इट्स कंटेन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपोर्टेंस। लोकल इंपोर्टेंस क्यों कहा गया? क्योंकि पुलिस स्टेशन को आप कभी कभी गांव में भी देखते हो, आपके ब्लॉक्स में देखते हो, पंचायत समिति में देखते हो, फिर ब्लॉक मंडल में पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल आप जिसे कहते हो, या फिर आप ग्राम पंचायत में पुलिस स्टेशन को देखते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हो, टाउन्स में भी देखते हो, सिटीज में भी देखते हो। यहां पर आपको मिलते हैं क्या? पुलिस स्टेशन। ये नहीं कि एक स्टेट के लिए एक पुलिस स्टेशन, नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी, हर टाउन, हर एक पंचायत, एक समिति के लिए पंचायत समिति के लिए, या फिर पंचायती राज सिस्टम ग्राम पंचायत के लिए, एक विलेज के लिए, हर एक जगह में एक पुलिस स्टेशन होता है। ट्रेड किया जाता है, इसीलिए आप एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट तक क्या ले सकते हो? आपके बिजनेस कर सकते हो। कॉमर्स यानी जो बिजनेस इंपोर्टेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या था, एक स्टेट से अदर स्टेट्स, एक टाउन से अदर टाउन, फिर एक विलेज से अदर विलेज, इस प्रकार से जो यानी हर बिजनेस। इसलिए ट्रेड्स और कम्युनिकेशन को सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टेट टू स्टेट, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज हमारा जाना आना हो सके और हमें राइट्स मिले। एग्रीकल्चर को भी, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो होता है फील्ड वो हर जगह किया जाता है, गाँव में भी किया जा सकता है, टाउन में भी किया जा सकता है, इसीलिए एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इरिगेशन यानी वाटर फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटीज भी हमारे अंदर गांव में होती है, फिर हमारे टाउन्स में होती है, सिटीज में होती है, यानी जो चीज हमारे स्टेट के अंदर हर एक जगह में। यानी आप एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़िए, एक टाउन को पकड़िए, टाउन
फिर बड़े बड़े सिटीज को पकड़िए, फिर विलेज को पकड़िए, फिर ब्लॉक्स को पकड़िए, फिर आपके पूरे छोटे से गांव को पकड़िए, आप ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगा। बट यूनियन लिस्ट में जो चीजें होती है जैसे कि डिफेंस सिस्टम, क्या आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके टाउन के लिए एक पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम होता है या नहीं? ये जो डिफेंस सिस्टम ये पूरा कंट्री के लिए होता है। ये जो डिफेंस है ये पूरा कंट्री के लिए है, ये पूरा कंट्री के लिए डिफेंस सिस्टम होता है। जो फॉरेन अफेयर्स पूरे इंडिया के लिए होता है, बैंकिंग सिस्टम पूरे इंडिया के लिए होता है, कम्युनिकेशन पूरे इंडिया को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, करेंसी जो इंडियन रुपीज है वो पूरे इंडिया के लिए है। अगर करेंसी से स्टेट में होता, उसकी वजह से क्या होता, पंजाब का अलग करेंसी, पंजाब में अलग नोट, दिल्ली में अलग नोट, हिमाचल में अलग नोट। इसीलिए यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जो कि पूरे इंडिया यानी पूरे कंट्री को देखता है, पूरे हो फुल्ली कंट्री, याद रख सकते हो, फुल्ली कंट्री, पूरे कंट्री में इसे यूज किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर। और स्टेट लिस्ट पर्टिकुलर एक स्टेट में होता है, और स्टेट लिस्ट को ओन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है, और इसके रिलेटेड लॉज वही बना सकता है। कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। जितने भी सारे सब्जेक्ट्स इस लॉ के रिलेटेड, सब्जेक्ट्स लॉज सभी इसके रिलेटेड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है। और ये पर्टिकुलर एक स्टेट्स के लिए होता है, जैसे कि पंजाब के एक पुलिस सिस्टम, जैसे हम कहते हैं पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस। तो ये पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये हर स्टेट, हर गांव, हर विलेज में होता है, यानी ज्यादा स्टेट्स में पाए जाते हैं, स्टेट्स। एक होता है आपको कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जो कि कॉमन इंटरेस्ट रखता है दोनों ही यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कंकरेंट लिस्ट को ओन करते हैं दोनों मिलकर, यानी यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट ही दोनों मिलकर इसके रिलेटेड लॉज बनाएंगे और अपने कॉमन इंटरेस्ट, यानी कॉमन इंटरेस्ट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि यहाँ पर दोनों हैं। यहाँ पर दोनों होने के कारण यहाँ पर यूनियन लिस्ट भी आता है और स्टेट लिस्ट भी आता है। जहाँ पर एजुकेशन आता है, देखिए एजुकेशन सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर एजुकेशन को सिर्फ पूरे इंडिया में देखा जाता है, अगर ऐसा कहीं कहीं हो गया यानी गांव में एजुकेशन अगर ना पहुंच पाए, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट वहां पर आगे बढ़ता है। स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए इसको ध्यान में रखता है क्योंकि कहीं कहीं गांव में होता है, वहां पर यूनियन गवर्नमेंट पहुंच नहीं पाता है, और यूनियन गवर्नमेंट को पूरे स्टेट्स के बारे में जानकारी होती है। यूनियन गवर्नमेंट हर स्टेट्स तक एजुकेशन पहुंचा देता है, बट वो स्टेट्स के अंदर गांव में, फिर सिटीज में, टाउन्स में, बिग टाउन्स में, म्यूनसिपालिटी में, पंचायती में, वहां पर एजुकेशन पहुंचा नहीं पाता यूनियन गवर्नमेंट, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी रखा जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट को इस यूनियन गवर्नमेंट फिर क्यों रखा? यूनियन गवर्नमेंट इसीलिए रखा था क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो एक स्टेट गवर्नमेंट अगले स्टेट गवर्नमेंट को कोई सिखा नहीं सकता। कि मान लीजिए यूपी का स्टेट गवर्नमेंट यूपी स्टेट से, वो यूपी स्टेट का यूके स्टेट को एजुकेशन देगा नहीं, यूनियन गवर्नमेंट को पूरे स्टेट्स के बारे में जानकारी होती है, यानी पूरे इंडिया में वो फैला देगा, और एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो टाउन्स होते हैं और विलेजेस होते हैं वहां पर एजुकेशन पहुंचाने के लिए इन दोनों का ही कॉमन इंटरेस्ट इसीलिए रखा जाता है। इसलिए एजुकेशन को दोनों के लिस्ट में रखा जाता है। फॉरेस्ट, अगर सिर्फ यूनियन होता फॉरेस्ट के अंदर तो फॉरेस्ट यूनियन ही सिर्फ बता पाता। देखिए दोनों को इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि दोनों का प्रभाव यहाँ पर पड़ सके, जिस प्रकार से वो चीज एक उत्पन्न होके ऊपर बढ़े, यानी ये एक चीज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये सारे चीजें हमारे सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़े चीजें रखते हैं, बहुत सारे इंपोर्टेंस रखते हैं। एजुकेशन, everyone, every and each and every person needs educations. Each and we live, our life is the forest. If the forest get destroy, अगर forest destroy हो जाते हैं तो हम नहीं पा सकते हैं ऑक्सीजन। एजुकेशन, अगर हमें एजुकेशन नहीं मिल सकता है हमें तो पता ही नहीं होगा ऑक्सीजन क्या होता है। इसीलिए एजुकेशन होता है, फॉरेस्ट होता है, मैरिज क्यों रखा आता है, एक मैरिज भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ट्रेड यूनियंस भी होता है, अडॉप्शन भी होता है, सक्सेशन भी होता है। ये सारे चीजों को कौन देखभाल करता है? कंकरेंट लिस्ट मेथड। और इन दोनों के रिलेटेड इन यहाँ पर दोनों ही होते हैं, यूनियन भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, दोनों ही यहाँ पर अपने लॉज बना सकते हैं। अगर इन दोनों के अंदर कोई भी झगड़ा उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर जो लॉ बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट उसे प्रीवेल किया जाएगा, उसे मना कर देगा, प्रीवेल उसे पीछे डाल दिया जाएगा। यानी क्या होता है, जब कोई देखिए जब दो पार्टी आपस में, यानी एक राम श्याम, तब दो कुछ अपने मत दे रहे होंगे, अपने बातें बता रहे होंगे, बताते ये बोला मैं अच्छा, ये बोला मैं अच्छा, तो दोनों के अंदर बताते अच्छा अच्छा कौन अच्छा,
तो राम जो होगा यानी यूनियनिस्ट जो होगा, यूनियन सब्जेक्ट यानी यूनियन गवर्नमेंट जो होगा, उसका लॉस को प्रिवेल कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन पूछता आता है जब कंकरेंट लिस्ट के अंदर जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब किसके लॉ को प्रिवेल कर दिया जाता है? आप लिखो यूनियन गवर्नमेंट, आप लिखो क्या? यूनियन गवर्नमेंट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर। रेसिडुअरी सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। कब? जो कि प्रेजेंट नहीं होता, यानी आप इतना समझ सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या आईटी था, तब क्या कम्युनिकेशन था, तब क्या था? नहीं था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2000 यानी 1950 या 49 के अंदर बना है, और तब आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं आया था, तब आईटीआर नहीं आया था। ठीक है। और जो लिस्ट क्या होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट जो लिस्ट के बारे में बताए नहीं गए वो होता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। और यूनियन गवर्नमेंट ही उसे ओन करता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ एक स्पेशल पावर्स होता है। एक स्पेशल पावर किसे दिया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो ऑपरेट करेगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट को। रेसिडुअरी सब्जेक्ट को ऑपरेट करने का काम किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। और उसके लिए उसे कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। जैसे कि ई कॉमर्स, आप क्या बता सकते हो? ई कॉमर्स कंपनीज क्या है, मुझे बता सकते कुछ नाम? कमेंट करके बताना, मैं भी बता था। अमेजोन ये ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, फिर हमारा स्नैपडील, फिर ये सारे एक्सेट्राज हैं। फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी यहाँ पर एक चीज में लिखना भूल गया, एक और अनदर एग्जाम जो कि बच्चे कहते हैं सर ये लिखा नहीं जाता कहीं पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तब नहीं है, अब लिख सकते हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ये नहीं आया था कौन। तो कॉन्फ्यूजन बच्चों कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। सर कॉन्फ्यूजन कहाँ पर आता है? तो आपको ट्रेड और ट्रेड यूनियन पूछ लेता है कि ट्रेड कौन से लिस्ट में आता है और ट्रेड यूनियन कौन से लिस्ट में आता है। भाई ट्रेड भी है, ट्रेड यूनियन भी है। देखिए आप अगर अच्छे से देखोगे स्टेट गवर्नमेंट को, देखिए तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मैंने बताया था ट्रेड, यहाँ पर देखिए ये इरेज कर लेते हैं। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आपको बताया था ट्रेड, और कंकरेंट के अंदर में बताया था ट्रेड यूनियन। तो ये चीज एक याद रखना, मैंने सोचा कि इंपोर्टेंस होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा अगर जो रीडिंग कर रहा है 5 से 6 बार मेरे नोट्स को पढ़ रही है। यहाँ पर है हमारा क्या? ट्रेड, यहाँ पर है ट्रेड यूनियन। तो कनकरेंट ये होता है कनकरेंट, याद रखना ये कनकरेंट है। कनकरेंट लिस्ट है हमारा ट्रेड यूनियन, याद रखना, क्योंकि पूछ लिया था। कब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका आएगा नहीं। और स्टेट लिस्ट में आता है ट्रेड, कभी कभी पूछ लेता है ट्रेड यूनियन किस लिस्ट में है, तो आप कंफ्यूजन होती है। आप कभी कभी पढ़ लेते हो ना, स्टेट में था ट्रेड, ये फिर पुलिस, फिर अगर ट्रेड यहाँ पर भी आ रहा है वहां पर भी ट्रेड है, तो ट्रेड किस लिस्ट में आएगा? बट समझना है वो ट्रेड पूछ रहा है या फिर ट्रेड यूनियन पूछ रहा है, यानी ये ट्रेड यूनियन पूरा को पूछ रहा है या फिर ट्रेड को सिर्फ पूछ रहा है, बताना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन की बात है, नहीं तो और यहाँ पर कोई कंफ्यूजन। यूनियन लिस्ट यूनियन देखता है, स्टेट लिस्ट स्टेट देखता है, कंकरेंट लिस्ट दोनों देखते हो, और रेसिडेंशियल से यूनियन देखता है, बस कुछ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, अपने चैनल दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कमेंट करना है। और जो नोट्स हैं यहाँ पर देखिए हर जगह दिखाया गया है, नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, बता दिया नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। बट डाउनलोड करके लिखना आपका काम है, डाउनलोड करना है, लिखना है। मैं आपको कोई एक इसमें नहीं लिख के दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं दे रहा, क्योंकि फिर आप लिखते नहीं हो। इस प्रकार से पीपीटी नोट्स या फिर पीडीएफ नोट लेने से आप क्या लिखोगे? इसे लिखोगे क्या होगा? लिखने से कुछ चीज़ याद रहते हैं सर, लिखने से कुछ चीज़ याद रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये टॉपिक भी आज बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया। वीडियो आजकल थोड़ी सी लंबी है क्योंकि एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में आपको समझना है, बार बार दो चीज़ों का अगर समझाएंगे तो वीडियो लंबी होगी। 14 मिनट का 9 वीडियो मिनट हो चुकी है, 14 मिनट वीडियो हो चुका है, यानी 15 होने वाला है। जाने से पहले इतना ही कहना चाहते हैं, नोट्स, प्लेलिस्ट, सब्सक्राइब, ये तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अच्छे से देखना। प्रीवियस चैप्टर का अगर आपने कोई छूट दिया है, छोड़ दिया है, बैकलॉग्स लग गए हैं, देख लेना, मज़ा आ जाएगा। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद और 2 चैप्टर रहेंगे। थैंक यू।